इन दिनों उत्तर प्रदेश में मसाजिद और मदारिस को छेड़े जाने का सिलसिला लगातार दराज होता जा रहा है। जहां एक तरफ अगर बात करें तो बाराबंकी के रामसनेही घाट में एक मस्जिद के शहीद किए जाने का मामला सामने आया, वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी यूपी के खतौली में एक मस्जिद के शहीद किए जाने का मामला सामने आया, वहीं महोबा में भी एक मस्जिद के शहीद किए जाने का मामला सामने आया है। साथ ही साथ लखनऊ के कुर्सी रोड पर एक कतरी कला एक मस्जिद को नोटिस दे दिया गया है। और इसके अलावा लखनऊ के दिल में शिया कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा सेंटर है सुल्तानुल मदारिस, उस पर भी नज़र पड़ी हुई है और उसके सिलसिले में ये बात कही जा रही है कि उसको केजीएमयू में एनेक्स कर दिया जाए। ये किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है, जिस तरीके से आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये उसका मुख्य द्वार है और इसके पास ही में मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो सुल्तानुल मदारिस का वो दृश्य दिखाएं। ये उसके ठीक उस तरफ अगर आप देखें तो ये सुल्तानुल मदारिस का आपको गेट दिख रहा होगा और उसी बिल्डिंग को यहाँ एनेक्स किए जाने की बात की गई है। इस सिलसिले में ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ आलिम दीन और शिया पर्सनल बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास साहब। सर, सबसे पहले तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि नौबत तो यहाँ तक पहुँच गई, यानी सुल्तानुल मदारिस तक की। बड़े अफसोस की बात है। देखिए, सुल्तान मदारिस के ऊपर हुकूमत की निगाहें बहुत पहले से लगी हुई हैं, आज से नहीं है। 2 दफ़ा बाउंड्री गिराने की बात हुई, 1 दफ़ा बाउंड्री गिरा के रोड चौड़ीकरण के नाम के ऊपर बाउंड्री गिराई गई और हुकूमत ने जो मदारिस अरबिया से हमारे मदरसे से वादा किया था वो वादा कोई भी पूरा नहीं किया है। लिहाजा हुकूमत की निगाहें बद है। जैसे आपने बताया भी कि मसाजिद के ऊपर निगाह है। अभी रामसनेही घाट की मस्जिद हो या खतौली की मस्जिद हो या और दूसरी मसाजिद हो, मसाजिद अल्लाह का घर है और मसाजिद के ऊपर कोई अगर से किसी भी बुरी निगाह से देखे तो हम उसका सख्ती से उसकी मजम्मत करते हैं, चाहे वो कोई भी हुकूमत हो, किसी की भी हुकूमत हो। इसलिए कि मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, इमामबाड़ा हो, चर्च हो, सैनिकाक हो, करबला हो, यहाँ के ऊपर आदमी मन की शांति के लिए जाता है। जब आदमी दुनिया से थक चुका होता है, हार चुका होता है, अब अगर से हुकूमत की निगाह इधर भी गंदी पड़ जाए तो ये बड़े अफसोस की बात है। इसलिए कि हमारा मुल्क एक गुलदस्ते की तरह है, मगर बड़े अफसोस की बात है इधर चंद बरसों से मैं देख रहा हूँ कि इस गुलदस्ते को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और मजहबी तनाज़े जो हैं बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आपने गुलदस्ते के तोड़े जाने की बात कही, क्या ये 2022 के चुनाव के पेश नज़र किया जा रहा है या इसके पीछे और भी कोई वजह हो सकती है? देखिए, हर चीज़ के पीछे सियासत तो होती है और मैं सुल्तान मदारिस का जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है, तो क्योंकि डीएम लखनऊ उसके चेयरमैन हैं, मैं भी एक मेंबर हूँ। 3 मेंबर उन्होंने बनाए थे बाहर से, जिसके अंदर एक मैं हूँ, एक मौलाना हमीदुल हसन साहब क़िबला हैं, अयतुल्लाह हमीदुल हसन साहब, एक मौलाना कल्बे जवाद साहब क़िबला हैं। 3 लोग इसके मेंबर हैं। तो और भी अंदर उन्होंने कमेटी से मेंबर्स को रखा है, बाहर से उन्होंने 3 लोगों को मेंबर रखा है। तो मैं मेंबर बहुत ज़िम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ कि इस मदारिस अरबिया के लिए मैं इस मदरसे को ट्रांसफ़र अगर से करने की बात हुकूमत करती है तो मेडिकल कॉलेज में देने की बात करती है तो मैं इसका पूरी तरीके से विरोध करूंगा। खाली विरोध ही नहीं करूंगा, मैं अपना रिजिग्नेशन देके, अपना इस्तीफ़ा देके मैं आवाम के साथ उसको बचाने के लिए खड़ा रहूंगा। इससे पहले भी कोशिश हुई है, ऑलमोस्ट लगभग कहें तो 20 साल पहले भी एक बार कोशिश हुई है, लेकिन अब दोबारा से इस तरह की एक कोशिश की जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब पहले क्यों कोशिश हुई थी और अब क्यों कोशिश हो रही है? देखिए, पहले जो कोशिश हुई थी असल में इतनी बड़ी उसकी जगह है हमारे मदरसे की, वो इस वक्त हार्ट ऑफ द सिटी में है, बिल्कुल लखनऊ के क़ल्ब के अंदर ये मदरसा बसा हुआ है और सुल्तानिया अरबी कॉलेज ऐसा है जिसने हमें उलमा, खुतबा, वाइज़ीन, शुअरा और इसके अंदर IAS, IPS, गवर्नर्स सब इस मदारिस अरबिया ने हमें दिए हैं। तो मैं एक एक का अगर से नाम लूँगा तो काफ़ी ताख़ीर हो जाएगी। तो बहरहाल इस मदरसे के ऊपर निगाह है और इस मदरसे को हम ज़रा सभी इधर से उधर होने नहीं देंगे। और जहाँ तक के लोग लीज़ की बात कर रहे हैं या कुछ भी बात कर रहे हैं तो वो सब मामलात हैं, वो सब बैठ के उसको हल कर लिया जाएगा मामलात को। मगर मदरसा हो या स्कूल हो या कॉलेज हो या मस्जिद हो, ये सब कहीं ट्रांसफ़र नहीं होता है। खबर सामने आई थी कि नुज़ूल के अधिकारियों ने आकर के जायज़ा लिया था, मुआयना किया था, लेकिन अगर दोबारा से उस पर बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई करते हैं एनेक्स की, तो आप अमली तौर पर क्या इक़दाम करेंगे? देखिए, मुझे ख़ुद वहाँ के जो मौलाना जाफ़र साहब के बेटे हैं उन्होंने मुझको बताया टेलीफ़ोन करके, मौलाना इसाक़ मियाँ ने, कि नुज़ूल के कुछ अधिकारी और ADM फाइनेंस वगैरह वहाँ के ऊपर आए थे और उन्होंने आके उसका मुआयना किया था। अगर से इस मदरसे को लेके कोई भी ज़रा सी भी कार्रवाई की गई तो हम खाली मुल्क ही नहीं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एहतजाज करेंगे, क्योंकि यहाँ के लोग पूरी दुनिया में मौजूद हैं और हम ज़बरदस्त तरीके से तहरीक चलाएँगे। आपने वज़ीर आला को किसी तरह का कोई इस तरह का ज्ञापन वगैरह दिया है? मैंने बाकायदा इसके अंदर वज़ीर आला को जो है मैंने इसकी इत्तला कर दी है
और यहाँ के जो लखनऊ के सांसद हैं श्री राजनाथ सिंह जी, जो बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, मैंने उनको भी इसकी इत्तला कर दी है। अच्छा, सिर्फ आखिरी और अहम सवाल ये है कि आखिर वजह क्या है एनेक्स किए जाने की? मतलब क्या कोई पॉलिटिकल रीज़न है या और कोई दूसरा रीज़न हो सकता है? भाई देखिए, कुछ लोगों की निगाह में हमारा मदरसा खटक रहा है बहुत पहले से, तो अगर से निगाह से में मदरसा खटक रहा है तो अपनी निगाहों को खोल दीजिए, मदरसा इधर से उधर नहीं होने देंगे। शुक्रिया। मौलाना यासूब अब्बास साहब का सीधे सीधे ये कहना है कि हम किसी भी सूरत में उस मदरसे को एनेक्स नहीं करने देंगे और उसके लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे, यहाँ तक कि अगर हमको इंटरनेशनल सतह पर एहतजाज करना पड़े तो वो एहतजाज भी करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या सुल्तानुल मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली तौर पर क्या कुछ इक़दाम किया जाएगा। ग्लोबल बाउंड्री के लिए मैं सलीम आज़ाद।